ये क्या? इस बालक के मस्तक पर भी मयूर पंख और हाथ में बांसुरी भी। तुम कौन हो बालक? जिसे तुम खोजते हुए गोकुल आए हो। कृष्णा, कृष्णा हूँ मैं। इतने से बालक में इतना साहस? अच्छा लगा। किंतु तू मुझे चुनौती देगा, यह तूने अच्छा नहीं किया कृष्ण। अब तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। मेरी रक्षा की बात छोड़ो, पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। मैं नन्हा सा बालक हूँ, जय पराजय का मुझे क्या ज्ञान। मुझे तो बस क्रीड़ा करने में बड़ा आनंद आता है, विशेषकर तुम जैसे असुरों के साथ। बस तुम मुझे पकड़ के दिखा दो तो मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा। आओ आओ पकड़ो मुझे। और तुम तो अश्वासुर केशी हो, करोड़ों अश्वों की शक्ति है ना तुम में। आओ आओ पकड़ो मुझे, आओ आओ। देवराज इंद्र, देख रहे हैं ना आप श्री हरि की कृपा, कैसे वो केशी को आज खूब दौड़ा रहे हैं। अश्वासुर केशी वास्तविकता में अश्व के भांति दौड़े जा रहा है, किंतु उसके पश्चात भी श्री हरि को पकड़ने में असमर्थ है। नारायण नारायण। बहुत हुआ ये दौड़ना भागना, बहुत हुए ये बचकाने खेल। कान्हा, अब मैं ऐसी जगह प्रहार करूंगा जहां तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा होगी। ये गोकुलवासी है ना तुम्हारी दुर्बलता, अब नहीं बचेंगे ये। अरे अरे, क्रोध बुरी बात है केशी। मैं तो पकड़म पकड़ाई तुम्हारी रक्षा के लिए खेल रहा था, परंतु तुम तो आक्रोश में अनुचित निर्णय ले रहे हो। ठीक है, पर हमारे कर्मों का चुनाव हमारी नियति बनाता है। बाद में ये मत कहना कि कान्हा ने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। चेतावनी? केशी को चेतावनी? तुम उस केशी को चेतावनी दे रहे हो जिसने स्वयं देवराज इंद्र को भयभीत कर भागने पर विवश कर दिया, जिसने समस्त देवलोक को अपने अधीन कर लिया था। तुम उसे धमका रहे हो। अब ये तुम्हारा साहस है या मूर्खता, इसका निर्णय तुम अपने अंत के पश्चात ऊपर जाकर करना। आओ आओ केशी। हाँ? ठीक कहा था तुमने, हमारे कर्म ही हमारी नियति चुनते हैं। तुमने अपना अंत चुन लिया है कान्हा। बातें ही करोगे या खेल भी पूरा करोगे? आओ आओ आओ। कान्हा छोड़ दे मुझे।
केशी। अब मैं इसे समाप्त कर देता हूँ। साधु साधु, अद्भुत श्री हरि। नारायण नारायण, उत्तम, अति उत्तम। ऐसी अद्भुत लीला देखने के पश्चात देवराज इंद्र हम भी अभिभूत हो गए हैं। केशी का वध करने के पश्चात श्री नंदलाल पृथ्वी लोक पर केशव के नाम से भी जाने जाएंगे। नारायण नारायण। उत्तम, अति उत्तम नाम है ये देवर्षि। ये नाम आपका भी हो सकता था। हाँ हाँ देवराज इंद्र, हम सत्य कह रहे हैं। यदि आप केशी से युद्ध करके उसे पराजित करके उसका वध करते तब, किंतु यह आपके वश की बात नहीं। नारायण नारायण। कृष्णा, तुम? वो असुरंगा जिसने मुझ पर आक्रमण किया था? चिंतित मत हो शूरायु, अश्वत्थामा जहाँ हरी घास दिखी होगी वहाँ चढ़ने चला गया होगा। अब घर चले, हमारे लिए माखन तैयार होगा। इसी क्षण तुम ऋषिवर से क्षमा मांगोगे। किंतु मैया, मैंने तो कुछ भी अनुचित नहीं किया। अच्छा, तूने कुछ किया ही नहीं? कान्हा, तेरी एक छोटी सी भूल के कारण हम सब के लिए कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो चुकी है। कान्हा, ये कोई साधारण माखन चोरी नहीं है। तुझे अपनी त्रुटि के लिए इसी क्षण ऋषिवर से क्षमा मांगनी होगी। मैया, मैं सत्य बोल रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया और मैं ये सिद्ध कर सकता हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? केशी को अंत कैसे हो सकता है? असंभव है ये, असंभव। क्या है ये? आपके आदेश का पालन हुआ है महाराज। कृष्णा पर केशी के विजय के उत्सव के उपलक्ष्य में सारे पकवान प्रस्तुत है महाराज। अपना वचन मत भूलिएगा महाराज। मुझे इस भोजन के भार के बराबर स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन दिया है आपने। अच्छा महाराज, अब तो आप मुझे मेरा पुरस्कार अवश्य देंगे, है ना महाराज? अरे हाँ, तुम्हारा पुरस्कार तुम्हें अवश्य मिलेगा। पहले ये बताओ कि कितना भोजन है ये? अब कुल मिलाकर 1 सहस्त्र सेर तो होगा ही महाराज। हाँ ठीक है ठीक है, तुम्हें तो ज्ञात है कि मैं कितना दयालु हूं। सैनिकों, इस मूर्ख के वस्त्र निकालकर इसे 1000 कोड़े मारो। महाराज, महाराज ये सब क्या है? आपने तो मुझे स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहा था, ये सब क्या है? कृष्णा, कदाचित तू भूल गया कि मैं कौन हूं। मैं कंस हूं। केशी के वध का उत्सव बना ले तो कृष्णा, परंतु वो दिन दूर नहीं जिस दिन मैं तेरे अंत का उत्सव बनाऊंगा। परंतु केवल उत्सव नहीं होगा, वो महाउत्सव होगा। बस करो कृष्णा, एक तो इतनी बड़ी भूल की और उस पर भोले बन रहे हो। वैसी इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो चुकी है, उसे और मत बढ़ाओ। असल भूल तो इसके माँ और बाबा की है। अगर इन्होंने कृष्णा को अच्छे संस्कार दिए होते तो ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा मत कहो काका।
मेरे माँ बाबा ने मुझे सिखाया है कि असत्य के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए। इसलिए मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, क्योंकि जो आपको लगता है वो असत्य है। तो बालक, तुम कह रहे हो कि मैं असत्य बोल रहा हूँ? मैंने स्वयं अपनी आंखों से तुम्हें देखा है। क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि आपने मुझे ही देखा था? तो तुम्हारे अतिरिक्त बांसुरी और मोर पंख कौन धारण करता है? इन दोनों ने भी तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। ऋषिवर, ये सत्य है कि किसी ने आपको हानि पहुंचाई, किंतु ये भी सत्य है कि मैंने ऐसा नहीं किया। पर हाँ, जिसने भी ये किया है उसका पता हम लगा सकते हैं। एक सिद्ध पुरुष ने आज ही मुझे ये बेर दिए थे। किंतु इससे क्या होगा कान्हा? ये कोई साधारण बेर नहीं है, ये दिव्य बेर है। असत्य बोलने वाला कोई मनुष्य इन्हें खा ले तो उसकी नाक लंबी हो जाती है।